प्रशासन और शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के बीच टकराव थम नहीं रहा। इस बीच शंकराचार्य पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए गए और मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसकी जांच शुरू की जा चुकी है। इन सब के बीच शंकराचार्य ने एक बड़ी मांग कर दी, जिससे यूपी प्रशासन शक के घेरे में आ गया। तो क्या मांग की है शंकराचार्य ने और क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच शुरू हुआ टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज की गई। पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, जिसकी जांच भी अब शुरू कर दी गई। शंकराचार्य ने मांग की है कि इस मामले की जांच किसी और राज्य की पुलिस करे। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच पर कहा कि बीजेपी शासित पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है और साथ ही मांग की कि गैर बीजेपी शासित पुलिस इस मामले की जांच करे। एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारा अंतकरण हमारे साथ है, हम निर्दोष हैं, ये सब बनावटी है। जो कहानी गढ़ी गई वो झूठी सिद्ध होगी। हम आपके कैमरों की जद में थे, पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। पब्लिक सब देख रही है, कहानी झूठी साबित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उन्होंने बीजेपी की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि सरकार यही चाहती है कि यही धर्माचार्य रहे, यही सरकार रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचार्य हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है। 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 फरवरी को शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में ले लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब इस मामले में शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद शंकराचार्य ने बीजेपी पर अपने हमले और तेज कर दिए और साथ ही इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बीजेपी की कुनीतियों पर सवाल उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।